कौरव पांडवों में युद्ध हुआ है। कौरव सेना का नाश हुआ है। वृकोदर भीमसेन की गदा ने दुर्योधन के उरु को फाड़ दिया है। भगनो रुदन धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन पुत्र दर्द से कराह रहा है। उसे दुख है अपनी पराजय का। उस वक्त महाराज भर्तु प्रियम द्रोण रीतिश पपश्यन, अपने स्वामी का प्रिय करने की इच्छा से द्रोण पुत्र अश्वत्थामा वहां पर आया है। और अश्वत्थामा ने पूछा कि दुर्योधन ये हालत तुम्हारी किसने? दुर्योधन ने कहा कि पांडवों के युद्ध में मैं पराजित हुआ हूं। भीमसेन की गदा ने मेरी जांघ को फाड़ दिया है, मेरे उरु को फाड़ दिया है। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, तुम्हारे चित्त को शांति मिले वो काम बताओ। दुर्योधन ने कहा कि जब तक पांडवों के कटे हुए लेता अपनी आंखों से, तब तक मेरे चित्त को शांति नहीं हो सकती। मैं मरूंगा भी चैन से नहीं। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि पांडवों के कटे हुए मस्तक तुम्हारे चरणों में ला करके फेंक दूं। और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा आज पांडवों के शिविर की ओर पांडवों की हत्या करने के उद्देश्य से गया है। और देखो भैया, परमात्मा जिसकी रक्षा करता है, करी सब गोपाल ही की हुए। इधर भगवान कृष्ण जानते हैं कि अश्वत्थामा पांडवों को किसी बहाने से भगवान बाहर ले गए। और जिस स्थान पर पांडव सोते थे, उस स्थान पर द्रौपदी के 5 पुत्रों को सुला दिया। अश्वत्थामा आया, रात का अंधेरा। पांडवों के पुत्र शिशु नहीं, कुमार, लंबाई चौड़ाई में पांडवों की तरह ही दिखते हैं। रात्रि के अंधेरे में अश्वत्थामा आया और द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या करके उनके मस्तक काट करके ले गया और दुर्योधन के चरणों में लाकर जाकर के पटक दिए। मित्र, मैंने अपना वचन पूरा किया, लो ये पांडवों के कटे हुए मस्तक तुम्हारे चरणों में। दुर्योधन अट्टहास करके गर्जा, वाह मित्र, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि इतनी आसानी से तुम पांडवों के 5 मस्तक काट लाओ। और महाराज दुर्योधन ने जैसे ही एक मस्तक को अपनी हथेली में ला करके महाराज ऐसे दबाया तो नारियल की तरह वो फूट गए। दुर्योधन ने कहा कि पांडवों के मस्तक इतने कोमल नहीं हो सकते जो मेरी हथेली से टूट जाएं। अश्वत्थामा, ये पांडवों के मस्तक नहीं है, तो ये किसके मस्तक ले आया है? और गौर से देखा द्रौपदी के 5। दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा, तूने ये क्या किया? तूने तो हमारा वंश ही नष्ट कर दिया। और महाराज इधर जब द्रौपदी प्रातःकाल उठी और उसने खून से लथपथ, खून से सने हुए रक्त रंजित वो धड़ देखे जिनके मस्तक कटे हुए, पछाड़ खा के गिर पड़ी द्रौपदी। रुदन करने लगी, रोने लगी, विलाप करने लगी। और महाराज, किसने किया है मेरे कुमारों की हत्या? ये पाप किसने किया है? मेरे कुमारों के 5 कुमारों की हत्या करने कौन है वो दुष्ट? द्रौपदी बहुत रोई। और महाराज द्रौपदी को लगता है कि अभिमन्यु तो युद्ध में लड़ते हुए मारा गया तो वीर गति को प्राप्त हुआ, मेरे पुत्रों की तो सोते हुए हत्या हो गई, उन्हें तो युद्ध करने का अवसर भी नहीं मिला, भगवान का नाम लेने का भी अवसर नहीं मिला। और महाराज रोती हुई द्रौपदी के पास द्वारिकानाथ पधारे। प्रभु ने 5 धड़ों पर दृष्टि कर दी और सबको मुक्ति दे दी, सदगति कर दी।
और इसी बीच अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन कहते हैं, हे द्रुपद सुता, जिसने तेरे 5 कुमारों की हत्या की है, जब तक मैं उसका मस्तक नहीं काट देता हूं, तब तक महाराज, जब तक मैं तुम्हें उसके मस्तक पर बैठा करके पुत्र मृत्यु का स्नान नहीं करा देता हूं, तब तक महाराज मुझे चैन नहीं। पार्थ प्रतिज्ञाबद्ध हो गया। और महाराज अर्जुन ने कहा कि तेरे 5 कुमारों की हत्या करने वाले के मस्तक पर बैठाकर तुझे पुत्र मृत्यु का स्नान कराऊंगा। और महाराज कृष्ण को संकेत किया, कृष्ण सारथी के रूप में रथ को तैयार किया, पार्थ रथारूढ़ हुए। और महाराज पार्थ ने भागते हुए अश्वत्थामा को अपने बाणों से घेर लिया। अश्वत्थामा पैदल भाग रहा है। अर्जुन ने केशव को कहा कि केशव रथ को रोकिए, शत्रु विरथ है, शत्रु के पास रथ नहीं है, ऐसी स्थिति में रथ से पीछा करना मुझे धर्म के अनुसार मालूम नहीं पड़ता। इसलिए अर्जुन भी रथ से नीचे उतरे और अश्वत्थामा का पीछा। देखिए युद्ध में भी धर्म। अश्वत्थामा पैदल भाग रहे हैं तो अर्जुन ने भी रथ रुकवाया और कहा कि मैं भी पैदल ही इसका पीछा करूं। और महाराज अश्वत्थामा ने देखा कि मेरे बचने का कोई उपाय नहीं। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। लेकिन अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को छोड़ना तो जानते हैं, लेकिन उसका निवारण पता नहीं। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र का तेज अर्जुन को जलाने लगा, पार्थ प्रभु की शरण में आए। प्रभु कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानानां पर्गो पवर्गोऽसि संसृते। हे महाभाग, भक्त को अभय देने वाले प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र मुझे जला रहा है। केशव ने कहा कि अर्जुन, जहर को काटने के लिए जहर का ही प्रयोग किया जाता है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया है तो उसी अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य ने तुम्हें भी ब्रह्मास्त्र संधान करने की विद्या दी। तुम भी ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करो, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके शांत हो जाएंगे। और महाराज अर्जुन ने भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का जवाब ब्रह्मास्त्र से दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश में लड़कर के महाराज टकरा करके शांत हो गए और उधर अश्वत्थामा के बाल पकड़ लिए, अश्वत्थामा को पकड़ लिया। और महाराज अब अश्वत्थामा के पास बचने का कोई उपाय नहीं। तो भगवान ने कहा कि इस दुष्ट पापाचारी ब्राह्मण को मार डालो जिसने अपने ब्राह्मणत्व को खो दिया। इस आतताई को ही तो मारना ही चाहिए। मैनम पार्थार्थ हसी त्रातुम ब्रह्म बंधु मिमम जहि यो सावना कसा सुप्ताम बधीम निशी बालकान मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जलम प्रपन्नम बिरथम भीतम न रिपुम हंति धर्मविद। महाराज इस आतताई को मारो। क्यों? बोले मत्त पर, प्रमत्त पर, उन्मत्त पर, बालक पर, स्त्री पर और बूढ़े पर महाराज वार नहीं करना चाहिए। इसने बालकों की हत्या की, इसने सोए हुए सुकुमार बालकों को मारा है। और इतना कहकर के कृष्ण चुप हो गए कि देखो अब अर्जुन क्या करते हैं।
लेकिन अर्जुन विवेक नहीं भूले। अर्जुन जानते हैं कि ये हमारा गुरु पुत्र है और गुरु पुत्र को मारने से ब्रह्म हत्या लगेगी। और ध्यान रखना, आवेश में आकर के विवेक नहीं खोना चाहिए। आपका झगड़ा हो जाए कहीं और आपका शत्रु आपकी गिरफ्त में आ जाए, लोग कहें मारो 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 मारो, और आप उस पर गोली चला, नहीं नहीं, ऐसी स्थिति में भी आपको विवेक रखना। कृष्ण ने देखा कि अर्जुन करते क्या है। कृष्ण ने कहा कि आतताई ब्राह्मण को मार ही देना चाहिए, मार डालो। लेकिन अर्जुन ने कहा कि नहीं, खड्ग म्यान में रख दिया, अस्पस्थामा को बांध करके ले आए। आवेश में विवेक को नहीं भूले अर्जुन, और यह देख करके भगवान प्रसन्न हुए।